हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं मैथ्स के पहले चैप्टर पैटर्न इन मैथमेटिक्स के बारे में। पैटर्न जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें क्या होता है आप देखोगे चीज़ें एक सीक्वेंस से चल रही हैं। जैसे कि मैं अगर इस पैटर्न को देखूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे केवल एक ही डंडा है, फिर यहाँ पे 3 हुए ये, फिर यहाँ पर अब आप देख सकते हो ये बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट बोल सकते हैं आप, इन्हें नंबर ऑफ़ स्टिक्स बोल सकते हैं। तो आप ये बढ़ रही हैं, पहले कितनी थी 1 थी, उसके बाद कितनी हो गई 1 2 3, फिर अब कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7। सो 1 3 7, उसके बाद में 8 9 10 11, अब कितनी हो गई 11, और अब कितनी हो गई 11 + 4। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो नंबर्स हैं ये किसी सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं, तो ये भी एक टाइप का हमारा पैटर्न हो गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मैथमेटिक्स? और मुझे लगता है ये हो सकता है हम पैटर्न के कॉन्टेक्स्ट में समझें। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। मैथमेटिक्स इज़ इन लार्ज पार्ट द सर्च ऑफ पैटर्न्स and for the explanation as why those pattern exist। मैथमेटिक्स को एक पैटर्न के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है कि मैथमेटिक्स ज़्यादातर क्या है, सर्च फॉर अ पैटर्न। हम जनरली कोशिश करते हैं कि हम किस टाइप का जो रूल फॉलो हो रहा है, जैसे कोई नंबर बढ़ रहा है कोई घट रहा है, उसमें किस टाइप का रूल फॉलो हो रहा है, तो उस टाइप के रूल को जो सर्च करते हैं उसको इसके हिसाब से पैटर्न कहते हैं। चलो अब नीचे चलते हैं, इसके पहले एक्सरसाइज में पहुंचते हैं। और मैथमेटिक्स की डेफिनेशन के बाद में जो पहली चीज़ है वो है पैटर्न इन नंबर, यानी नंबर में हम पैटर्न की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। अमॉन्ग द मोस्ट बेसिक पैटर्न दैट अकर इन मैथमेटिक्स आर पैटर्न ऑफ नंबर। अगर हम मैथ्स में सबसे बेसिक पैटर्न की बात करें तो वो क्या है, हमारे पैटर्न ऑफ नंबर हैं, पर्टिकुलरली पैटर्न ऑफ होल नंबर्स। यहाँ पे देखो ये भी एक टाइप का पैटर्न है जो कि 0 से स्टार्ट होता है, फिर 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से ये हमारा इन्फिनिटी तक जाता है। इस टाइप के पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, नंबर पैटर्न कहते हैं। और एक बार हमें रूल पता चल गया कि ये नंबर किस तरह से बढ़ रहे हैं, जैसे कि 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो अब क्या है हम गैस कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा। अगर ये सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो 5 होगा, नेक्स्ट क्या होगा 6 होगा, देन 7। तो पैटर्न बहुत काम में आता है जब हमें फाइंड आउट करना होता है कि अगला नंबर है वो क्या हो सकता है। अब हम आगे चलते हैं और आगे टेबल में देखते हैं कि और पैटर्न के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो यहाँ पे पैटर्न के और एग्जाम्पल हैं, जैसे कि 1 1 1 1 1 1 1। तो यहाँ पे हम क्या समझे कि किस टाइप का पैटर्न है, ये 1 का पैटर्न है। तो यहाँ पे सारे के सारे हमारे 1 है, तो नेक्स्ट जो डिजिट होगा वो भी मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा 1 होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पैटर्न हम रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या हो सकता है 8 हो सकता है, उसके बाद में 9 हो सकता है। तो ये किस टाइप का पैटर्न है, हमारा काउंटिंग नंबर टाइप का पैटर्न है। तो आई होप अब आपको पैटर्न की डेफिनेशन क्लियर हो रही होगी कि पैटर्न जनरली क्या होता है। पैटर्न एक जनरली आप ये बोल सकते हो कि सीक्वेंसिंग ऑफ नंबर्स बोल सकते हैं उसे, जो कि एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे जो नंबर सीक्वेंस किस रूल को फॉलो कर रहा है, 1 + 1 + 1 + 1। यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है, यहाँ पे +0 +0 या सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो रिपीट टाइप का पैटर्न फॉलो हो रहा है। उसी तरह से अगर यहाँ पे इस पैटर्न का रूल जानने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 +2 +2, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9। इसको अगर आप देखोगे तो आप +2 पैटर्न भी बोल सकते हो, लेकिन साथ में आप यहाँ पे ये देखो कि ये ऑड नंबर का पैटर्न भी है। ऑड नंबर कौन से नंबर होते हैं, दोज नंबर्स जब हम उन्हें 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगा तो होगा नहीं, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा 1। और अगर मैं लेट्स से 3 लेता हूँ नेक्स्ट नंबर, इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 1 जा 2 और यहाँ पे कितना बचा 1। सिमिलरली मैं 5 को लेता हूँ, 2 2 जा 4 बचा कितना 1। अगेन हमारे हर केस में अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 रिमाइंडर बच रहा है। तो इस टाइप के पैटर्न को हम ऑड नंबर कहते हैं। उसी तरह से जब हमारा सारे नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो इवन नंबर भी हो सकते हैं। और यहाँ पे अच्छी बात दोबारा से वही है कि आप 2 2 ऐड करते जाओ, ये पैटर्न आपका बनता जाएगा। तो इन केसेस में क्या है, जैसे कि हमें पता चल गया कि ये किस रूल को फॉलो कर रहा है, तो 14 + 2 नेक्स्ट जो नंबर है मैं खुद प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि ये 16 होगा। उसके बाद में +2 ये 18 होगा। उसी तरह से यहाँ पे ऑड नंबर के केस में मुझे पता है 2 2 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर होगा वो मेरा 15 होगा। ओके, सो आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल रही होगी। और ये टेबल जो एग्जांपल है, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट। आई मीन इससे आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो कि पैटर्न क्या होता है। उसके बाद में तीसरा ये 5th एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे भी आपको दिखेगा 1 + 2 3, then 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, and 21 + 7 28। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हर टाइम ये एक एक नंबर मेरा बढ़ता जा रहा है। तो अगेन इस टाइप के पैटर्न को बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर। और आपको ना ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है या रिकॉग्नाइज करना है। तो यहाँ पे हम पैटर्न को ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि मे बी व्हाट वुड बी द नेक्स्ट नंबर। तो इस केस में नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा 2 3 4 5 6 7 एंड +8, यानी 28 + 8 36। तो 36 हमारा नया नंबर होना चाहिए। उसी तरह से अगर मैं इसको फर्दर कंटिन्यू करूँ तो अब 36 के बाद में ये +8 है, यहाँ पे +8 ऐड हुआ था, अब यहाँ पे कितना ऐड होगा +9। 36 + 9 45। देन नेक्स्ट नंबर 45 + 10 55, 55 + 11 66। तो इस तरह से ये मेरा नंबर सीरीज चलती जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट हम दोबारा से आइडेंटिफाई करते हैं या आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। 1 ओके +3, उसके बाद में 4 में से अगर मैं 9 को घटाता हूँ +5, उसके बाद में 16 में से 9 को घटाते हैं हम, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा +7। उसके बाद में 25 में से 16 घटाते हैं, आता है हमारा +9। उसके बाद में 36 में से 25 घटाते हैं हम +11। देन हमारा 49 में से 36 घटाते हैं +13। तो इन अ वे आप ये बोल सकते हो कि जो मेरा नेक्स्ट नंबर होगा वो कितना होगा 49 + 15, ये होना चाहिए 64। तो एक पैटर्न तो मेरा ये बन रहा है। दूसरा पैटर्न मेरा क्या बन रहा है, यहाँ पर स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं। तो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे नीचे भी लिख देता हूँ। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, देन 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, स्क्वायर वाला भी कंडीशन इसमें ट्रू हो रही है। और साथ में जो ये हमने नंबरिंग ऐड करी हुई है, ये जो ये ऑड वे में +2 करके हम बढ़ा रहे हैं, तो इससे भी सिमिलर रिजल्ट आ रहा है। तो आउट से यहाँ पे हमने 2 पैटर्न या 2 चीज़ें रिकॉग्नाइज करी हैं इस सीरीज़ में। फर्स्ट वन इज़ इफ़ वी ऐड ऑड नंबर और उसको हम +2 बढ़ाते जाएं, तब भी हम ये सीक्वेंस बना सकते हैं। और हम 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कर करके जो नंबर हमारा चलेगा, वैसे करके भी हम ये सीरीज़ कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्यूब्स। तो क्यूब्स में क्या होता है बच्चों, 1 की क्यूब इज़ अगेन इक्वल टू 1, एंड 2 की क्यूब 2 × 2 × 2 विच विल बी
2 इंटू 2 4 इंटू 2 8। सिमिलरली 3 की क्यूब 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27, राइट। तो इस तरह से आप इसको ईज़िली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और उसी तरह से 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64, 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125, 6 इंटू 6 36 इंटू 6 216। इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या होगा, 7 इंटू 7 इंटू 7, जो कि 7 7 जब 49 एंड देन इंटू 7, 7 इंटू 9 जब 63, 7 4 जब 28 एंड 28 सो 343। तो इस तरीके से हम ये वाली सीरीज़ भी फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट सीरीज़ है यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 2 3 देन 5 देन 8 13 21, जिसका नाम यहाँ दे रखा है कि इस टाइप का पैटर्न है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 minus 1 equals 1 and 3 minus 1 also equals 2 and 5 minus 2 equals 3, okay, then 8 minus 3 equals 5, 13 minus 5 equals 8, 21 minus 8 equals 13। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सीरीज़ का कनेक्शन कैसे हुआ है। अब मैं चाहूँगा आप एज अ होमवर्क में आप ये वाला और ये वाला ट्राई करो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो आज के लिए हम इस चैप्टर में केवल 1.2 कवर करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम क्लास फर्स्ट की बात करेंगे, विजुलाइजिंग नंबर सीक्वेंस की। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो और ऐसे ही एंजॉय करते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।